पता चल जाता है कि गुफा की इनहेरिटेंस को प्राप्त करने की यहाँ पे शुरुआत की जा चुकी है। अब आगे यहाँ पे असली मामला शुरू होता है। जो सुयान होती है उसके अंदर फिनिक्स बर्ड की यीन एनर्जी जाने की वजह से अंदर का जो कोल्ड एट्रीब्यूट होता है वो चरम सीमा पे पहुंच जाता है। उसकी बॉडी यहाँ पे फ्रीज होकर के बहुत ही ज्यादा कोल्ड से ग्रसित होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जो यांग गाई होता है उसके अंदर वो जो ड्रैगन की स्पिरिट गई थी के कारण उसकी बॉडी में भी ज्वालामुखी से आग भड़कने लगती है। लेकिन यांग गाई इस प्रेशर को पहले सह चुका था, इसीलिए यांग गाई जो होता है तो इस स्ट्रेंथ को सहते हुए काईयुआन रिल्म के 9th लेवल पे वो पहुंच जाता है। और अब सिर्फ वो एरोडायनेमिक रिल्म में पहुंचने के लिए सिर्फ एक स्टेप ही दूर है। थोड़ी ही देर प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ यांग गाई की बॉडी के अंदर जो ज्वाला होती है वो इतनी ज्यादा भड़क जाती है कि वो यहाँ पे एरोडायनेमिक रिल्म में पहुंचने के साथ साथ के 2nd लेवल पे भी एंटर कर जाता है, वो भी केवल एक ही स्कूप में। लेकिन अब उसके बॉडी के अंदर वो ज्वाला इतनी ज्यादा भड़कने लगती है उसे एक कोल्ड एट्रीब्यूट शरीर की जरूरत होने लगती है। फीलिंग उसके अंदर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ पे यांग गाई सु यांग के बारे में अजीब अजीब सी चीजें सोचने लगता है। यहाँ पे उसके अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो एकदम बाहर आ जाती है और यांग गाई को अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। उसके अंदर जो ड्रैगन मेल की स्पिरिट गई थी वो उसकी इच्छा को और ज्यादा जगा रही थी। यहाँ पे यांग गाई जो होता है वो काफी ज्यादा मुश्किलों से अपनी इच्छा को दबाने की कोशिश करता है। उसे ड्रैगन के स्पिरिट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में गोल्डन प्राउड बॉडी की चेन्स की मदद से उसे जगाने की कोशिश करता है कि उसके मन में जो इच्छा पनप रही है उसे सप्रेस किया जा सके। और दूसरी तरफ जो सुयान होती है उसके बॉडी में भी जो फीमेल फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट गई थी उसकी भी हालत कुछ ऐसी होती है। यांग गाई के शरीर में उस छिपे हुए ड्रैगन की ऊर्जा से प्रभावित हो रही थी। उसे बस यही लग रहा होता है कि उसकी कोल्डनेस को कम करने के लिए वो यांग गाई के और थोड़ा करीब पहुंच जाए। अब ये दोनों ही एक दूसरे के करीब पहुंचना चाहते थे कंफर्ट पाने के लिए, लेकिन संकोच में ही होते हैं। और यांग गाई बस यही सोचने लगता है कि वो सुयान के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ यांग गाई अपने उसी मेमोरी के बारे में सोचने लगता है जहाँ पे वो गलती से सुयान के कमरे में पहुंच गया था जब वो कपड़े बदल रही होती है। अब इसी तरह के अजीबोगरीब से ख्याल उसे आ रहे होते हैं जहाँ पे वो इन ख्यालों को मन में आने से रोकने के लिए फिर ज्यादा उसे परेशानी हो रही होती है। यहाँ पे यांग गाई इस कंडीशन को देख करके समझ जाता है कि इस इनहेरिटेंस को यहाँ पे छुपाने वाले वो जो टाउस्ट कपल रहे होंगे उन्होंने इस तरह की ही सेटिंग को यहाँ पे किया है कि उनके बाद जो भी इस इनहेरिटेंस को प्राप्त करे वो भी एक कपल ही हो, वो कपल भी एक दूसरे से ना अलग हो पाए। लिए उन्होंने अपनी इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के लिए कुछ इस तरह से शर्त रखी है ताकि यिंग और यांग एनर्जी एक दूसरे के साथ हमेशा रहे और एक दूसरे को हमेशा बैलेंस करते रहे। इस इनहेरिटेंस को पाने के लिए और उसके पीक पॉइंट तक पहुंचने के लिए इन दोनों को साथ में ही काम करना होगा। लेकिन यांग गाई बस यही बार बार सोच रहा होता है कि लेकिन वो ऐसा काम सुयांग के साथ कैसे कर सकता है। जो उसके मन के विचार होते हैं लगातार उस पे हावी होना शुरू हो जाते हैं कि जो बॉडी की इच्छा होती है वो बार बार यहाँ पे उसके सामने आने लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे यांग गाई जो होता है वो तो जेंटलमैन निकलता है और वो अपने आप को काफी ज्यादा रेसिस्ट करने की कोशिश करने लगता है। उसने अपने पलकों को इस तरह से बंद कर दिया होता है कि ना वो सुयांग की तरफ देखेगा ना ही उसके मन में इस तरह के अजीबोगरीब से ख्याल आएंगे। ये उसने उस मेल ड्रैगन के हवस को बांधने के लिए जंजीरों से जो जकड़ लिया होता है। इसके कारण यांग गाई को अपने माइंड पे काबू मिल जाता है और वो यहाँ पे अपनी बॉडी का लूज कंट्रोल नहीं खोता। इसीलिए वो लगातार अपनी बॉडी की ये जो इच्छा को मार रहा होता है जिसके कारण सारा ध्यान उसका इसी में लगा था। इसीलिए यहाँ पे यांग गाई ना चाहते हुए भी वो यहाँ पे अगले रिल्म में आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता था। इसका ध्यान यहाँ पे अपनी इच्छा को दबाने के लिए इस कदर पड़ जाता है कि वो किसी दूसरी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। यही उसकी बॉडी के अंदर वो जो ड्रैगन कैद होता है अपनी ईगरनेस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे यांग गाई की बॉडी में इतनी हॉटनेस पैदा कर दी होती है। उसकी बॉडी जो होती है वो किसी ज्वालामुखी की तरह तपने लगती है और उसके मन में बस यही इच्छा हो रही होती है कि वो सुयांग के करीब किसी भी तरह से पहुंच जाए उसकी कोल्डनेस को पाने के लिए। अब आगे यहाँ पे उसकी बॉडी में वो जो क्यूट सा हर्ब छिपा होता है तो ये ज्वालामुखी की जलन बर्दाश्त नहीं होती और वो यांग गाई के बॉडी से बाहर निकल आता है। जैसे ही वो सुयांग को अपनी तरफ देखता है और उसकी कोल्डनेस उसे अपनी ओर खींचने लगती है। अब वो जो क्यूट सा हर्ब होता है वो जाके सुयांग से लिपट जाता है। यहाँ सुयांग की कोल्डनेस उसे काफी ज्यादा आराम दे रही थी। तो वो यांग गाई की तरफ देखता है जो कि अपनी ही ज्वाला की आग में जल रहा होता है। सुयांग भी जो होती है वो अपनी ही कोल्डनेस में काफी ज्यादा जम के कुकड़ रही होती है। इसीलिए वो जो स्पिरिचुअल हर्ब होता है इन दोनों की ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए और इनकी मदद करने के लिए वो यहाँ